नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। धार मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जब से निजी हाथों में गई, इसकी बागडोर तभी से प्रचलन में आए स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं ने लगाया नहीं, ये भी उपभोक्ताओं पर थोपे गए। इन मीटरों के चलने की गति इतनी तेज है कि घोड़े की रेस को भी ये मीटर पीछे कर रहे हैं। जिन गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं के बिल 200 से 300 रुपए एक बत्ती कनेक्शन के आते थे, वहीं उपभोक्ता आज 2 और 3 हजार का भुगतान प्रतिमाह विद्युत वितरण कंपनी को करें। निजी कंपनी बिल्कुल अंग्रेजों की तरह बिना बताए आधी रात को ही लोगों के घरों की बत्ती गुल की जाती है। बिल नहीं भरने के कारण पहले तो उपभोक्ता समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर आधी रात को हमारे घर की बिजली क्यों गुल हो गई, तो कारण पता चलता है कि अपने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है। एक आदिवासी जिले में बिना पूर्व सूचना के आधी रात को इस प्रकार लोगों की बिजली गुल कर देना सबका साथ सबके विकास वाली सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता उत्थान समिति के एक प्रतिनिधि ने तो विद्युत नियामक आयोग तक को इसकी शिकायत की है। इस पर आयोग ने भी उन्हें वहां से टका सा जवाब देकर रवाना कर दिया। निजी कंपनी प्रतिदिन रात में ही 100 से 200 लोगों के कनेक्शन सतत काट रही है। हैरान परेशान लोग सुबह आनन फानन में जाकर विद्युत वितरण कंपनी से बिलों का भुगतान कर रहे हैं। बिना सूचना के कनेक्शन विच्छेदन के बाद भी 430 रुपये पेनाल्टी के रूप में भुगतान करना पड़ता है। उपभोक्ता को इस संबंध में जनप्रतिनिधि मौन है और विपक्ष भी इस व्यापक भ्रष्टाचार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिले हुए लगते हैं। विद्युत वितरण कंपनी के ऑफिस में हैरान परेशान लोगों को दिन भर आते हुए देखा जा सकता है। अधिकारियों का संबंध में कहना है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, मीटर सीधे इंदौर से कट रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर का स्मार्ट कारनामा है। उन्होंने मना किया कि पूर्व में किसी प्रकार के उपभोक्ता को सूचना नहीं दी गई, पर पेनाल्टी तो भरना ही होगा, ये नियम है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। मीटर निकाला, लाइट मीटर तो लगा हुआ स्मार्ट मीटर। हाँ, उसमें कोई मैसेज भी नहीं आया और कुछ भी नहीं हुआ। आपके मोबाइल पे मैसेज आया? नहीं आया ना, मैसेज ही नहीं आया। पिछली बार आया तो वो भरा मैंने, इस बार तो मैसेज ही नहीं डाला ना। 14-11 का बिल भरा हुआ है मेरा। आपका नाम बताएं। सोनू किशन लश्करी। वो 340 रुपए तो पॉकेट के देना पड़ रहे हैं ना हमको, रसीद के। मेरे द्वारा विद्युत नियामक आयोग में 3 जनवरी 2024 को स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने और विद्युत नियामक आयोग 2013 के नियम का पालन करने और 2013 का नियम पालन करने और उपभोक्ता के नियम का पालन करने के ऊपर 3 विषय के ऊपर मैंने आयोग में केस दायर किया था, जिसके ऊपर से आयोग ने आज दिनांक तक फैसला नहीं किया है। जबकि आम स्मार्ट मीटरों को चलने की शिकायतें, तेज चलने की काफ़ी शिकायतें आ रही है और आम उपभोक्ता परेशान है, क्योंकि बिजली के बिल डबल ट्रिपल आ रहे हैं और आम उपभोक्ता परेशान है इससे। और 1999 तक बिजली के मीटर नापतोल में थे और नापतोल विभाग सत्यापित करके देता था, पर बिजली कंपनी ने आज तक मीटर सत्यापित करके दिए नहीं है और ना प्रमाण पत्र देती है उसका बिजली का मीटरों का। इससे आम उपभोक्ता वहीं परेशान हो रहा है और स्मार्ट मीटर को हमने ब्लैक लिस्ट घोषित करने की मांग करी स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी को और इसके नाम से कि और दूसरे सत्यापन की मांग करी मीटरों की, वो कंपनी कर नहीं रही है। आयोग ने फैसला नहीं दिया इसके ऊपर से और इसके नाम से कि आयोग ने फैसला नहीं दिया उसके ऊपर से, ये हमारी मांग थी और उपभोक्ता की पसंद को नकारा जा रहा है। यह हमारे आयोग में लगाया तो आयोग इसका फैसला नहीं कर रहा और कंपनी के ऊपर भी जुर्माना नहीं कर रहा है। तीनों नियम का पालन नहीं। और सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी कि निर्णय क्या किया आयोग ने, तो उसका भी जवाब दिया गया नहीं गया। और स्पेशल मिलने के लिए वो भोपाल गए आयोग में, तो ना अध्यक्ष महोदय के पास समय था मिलने के लिए और ना सचिव महोदय पांडा जी के पास समय था हमारे मिलने के लिए। इसलिए वापस उपभोक्ता संगठन वाले वहाँ से वापस आए हैं और आम उपभोक्ता प्रचारित स्मार्ट मीटर को लेके हमारे शासन से ये मांग है कि स्मार्ट मीटर पर लोग लगाए जाना चाहिए आम उपभोक्ता के हित में और उपभोक्ता के नियम का पालन किया जाना चाहिए उसकी पसंद का। वही हमारी मांग है और बिजली के मीटर को सत्यापित करके उसका प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए ताकि उसके पास प्रमाण रहे। ये हमारी मांग है।